कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बहुत सी जंगें जहां पर हमने देखी हैं, वहां पर बहुत से मोहब्बत के वाकयात भी होते हैं। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी गर्ल सीमा हैदर है, जो कि अपने लवर से मिलने वाया नेपाल जा पहुंची है भारत में अपने 4 बच्चों के साथ। इसी पर बात करने के लिए अभिषेक सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ बात करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसा मोहब्बत का वाकया है। पाकिस्तानी गर्ल है और इंडिया में गई है, इलीगल वे से गई है, और सेकेंडली मुस्लिम गर्ल है, और खबर के मुताबिक जो सचिन है वो हिंदू है। बात करेंगे अभी। देखिए, प्यार मोहब्बत तक कोई धर्म जाति देख के नहीं होता भाई, इंसान को हो जाता है। और फिर अगर ये थ्योरी है कि अल्लाह जो अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो फिर अल्लाह ने उसके दिमाग में बात डाली ना। अगर अल्लाह हिदायत भी दे रहा है, गुमराही भी अल्लाह कर रहा है, तो जो भी करना था अल्लाह ने किया, तो आप उसको नहीं वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते कि हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है। पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर है, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए ये कोई बड़ी घटना नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, इट हैपेंस एवरी डे, हर दूसरे दिन मतलब ये नॉर्मल चीज है। हमारे बड़े बड़े जो सिनेमा एक्टर्स हैं, या हमारी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां एक हिंदू ने किसी मुसलमान से शादी की हो। हमारा ऑब्जेक्टिव तो हम कश्मीर आजाद कराने गए थे, कश्मीर तो वही है, और हमारी हालत खराब हो गई। अब ट्विटर ने गिलगिट बल्तिस्तान को भी इंडिया का हिस्सा दिखा दिया। तो बिल्कुल। पॉइंट ये है भाई साहब, देखिए इन दुश्मनियों को खत्म करें। मानने से है ना भाई, लाल किला को अपना मान रहे हैं आप, कि जो सनातन है ये भी किताबियां हैं। तो आपकी किताब में जो है उसमें किताबिया से शादी अलाउड है। बिल्कुल। अगर हालांकि कि वन साइडेड है कि खाली जो मर्द है, और अगर औरत किताबिया है तो फिर आप शादी कर सकते हैं, लेकिन अलाउड है किताबिया से शादी। ठीक है ना। तो एक हिंदू जो है, जो सनातनी है, उसकी जो वेद है वो दुनिया की सबसे पुरानी किताब है भाई। उससे पुरानी कोई किताब, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ये। और वो लिखी गई तब जबकि जब लोगों को लिखना आया इंसानों को, उसके पहले वो सुनी जाती रही है। ये जो कशकोल है, ये कशकोल आपके अपने लोगों की किया धरा नहीं है, ये वही आइडेंटिटी क्राइसिस आपको कशकोल पकड़ाता है। क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस में इकोनॉमिक्स नहीं करनी, बिजनेस नहीं करना, ट्रेड नहीं करना, एक ऐसी आर्म फोर्सेस बनानी है जिसका कि कोई पर्पज नहीं है सिवाय हमें इंडिया से लड़ने के लिए। वो लड़ाई नहीं हो रही तो उसको आपको खर्चा भी करना है, आपके पास नहीं है मेंटेन करने का उतना बड़ा। इंडिया तो है वो 54 अरब डॉलर खर्च कर देगा अपने डिफेंस के लिए, आप 5 अरब भी नहीं खर्च पाओगे। आप जैसे एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि ये जो लड़की है, अब चूंकि हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है। पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर है, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, इट हैपेंस एवरी डे, हर दूसरे दिन मतलब ये नॉर्मल चीज है। हमारे बड़े बड़े जो सिनेमा एक्टर्स हैं, या हमारी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां एक हिंदू ने किसी मुसलमान से शादी की हो, या किसी बुद्ध ने किसी हिंदू से शादी की हो, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू से शादी की हो, क्रिश्चियन से शादी की हो। तो ये नॉर्मल घटना है, हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं। हाँ, इसमें एक ये जो सबसे बड़ी घटना इसमें है कि भाई वो 4 बच्चों के साथ वो लड़की जो है पहले दुबई गई, दुबई नेपाल आई, और नेपाल से भारत आई है भाई। बड़ी जबरदस्त उसकी डिटर्मिनेशन थी, हेड्स ऑफ टू उसको डिटर्मिनेशन को। और अब चूंकि वो आ गई हैं, तो बाकी बातें अब उनके पति के साथ जो हुआ, चूंकि वो उनकी दूसरी बेगम थी, अब उस पर तो बात करना उनके साथ भी गलत हुआ। उनकी वो जिस माहौल में रहते हैं उस हिसाब से तो वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उनके साथ गलत ही हुआ। लेकिन अब चूंकि वो आ गई हैं, तो फिर उनके जीवन की रक्षा करना और उनके सुनहरे भविष्य की और सुनहरे भविष्य की पूर्ति करना, ये तो अब सचिन का काम है, जो उनके नए पति हैं, शौहर हैं, जो भी कह लें।